राजा प्रताप भानु उस राजा के पास जा रहे हैं जिसके देश को पूर्व में छीन चुके हैं और जो राजा प्रताप भानु से मेल मिलाप न करके जंगल में तपस्वी के वेश बना करके प्रतिशोध लेने की भावना से निवास कर रहे हैं। उसने इनको देखते ही पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु है, परंतु इन्होंने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रताप भानु प्यासे हैं और फिर उसका सुवेश जो है वह उसे महामुनि होने का प्रमाण दे रहा है। प्रताप भानु घोड़े से उतर करके प्रणाम किए, परंतु उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। यह प्रताप भानु की बुद्धिमानी है कि इन्होंने नीति के विरुद्ध काम नहीं किया। नीति कहती है कि राजा को अपरिचित जगह पर अपना परिचय नहीं देना चाहिए। राजा को कहना नहीं पड़ा कि मुझे प्यास लगी है, लक्षण से ही उसने पहचान लिया, देख लिया कि राजा को बहुत प्यास लगी है। इसलिए वह तुरंत इनको सरोवर पर लेकर के गया। भूपति त्रिषित बिलोकिते ही सरवर दीन देखाय, मज्जन पान समेत हया, किन्ह नृपति हर साय, किन्ह नृपति हर साय। भूपति त्रिषित बिलोकिते ही सरवर दिन दिखाए। ते ही उसने भूपति राजा प्रताप भानु को त्रिषित माने प्यासा देखा, इसलिए तुरंत ले जा करके श्रेष्ठ तालाब दिखाया। राजा हर्षाय माने खुश होकर के, है समेत माने घोड़े के सहित स्नान और पान किया। मज्जन पान समेत आया, किन्न नृपति हर्षाय। प्रताप भानु के बिना कहे ही वह तपस्वी इनको सरोवर पर ले जा करके अपनी साधुता का परिचय दिया। साधु दूसरों को दुखी देख करके तुरंत उनके दुख का निवारण करने का प्रयास करते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। साथ में जाकर के
अपनी कृपा दया का परिचय दिया, जिससे कि राजा को जल्दी प्यास बुझे। राजा प्यास से व्याकुल हैं, इनको सरोवर ढूंढने में समय न लगे, इसलिए ले जाकर के इनको सरोवर पर पहुंचाया। आगे इस बात को स्वयं कहा इन्होंने कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम्हारे ऊपर दया आ गई, मेरे हृदय में दया उत्पन्न हो गई। साथ में जाने का दूसरा अभिप्राय यह भी है कि कहीं ऐसा न हो कि राजा पानी पी करके वहीं से प्रस्थान न कर जाए, इसलिए साथ में गया है, जिससे कि इनको लेकर के मैं अपने आश्रम में आऊं और इनको बातों में उलझा करके यहां पर रोकूं, इसलिए साथ में गया है। प्रताप भानु को बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने तालाब को देखा, तब क्योंकि इनको पर्याप्त जल चाहिए था। घोड़े भी थके हुए हैं और स्वयं थके हुए हैं, दोनों की थकान दूर होगी स्नान पान करने से। इसलिए राजा प्रसन्न होकर के स्नान पान किए। गए श्रम सकल सुखे निर्भयाऊ, निज आश्रम तापस लय गया। गए श्रम सकल सुखी निर्भयाऊ। गई श्रम, श्रम माने थकान गई। निर्प सुखी भयऊ। गई श्रम सकल, सकल माने सभी थकान चली गई, सभी श्रम दूर हो गया। राजा प्रताप भानु सुखी हुए। निज आश्रम तापस लय गयऊ। फिर वह तपस्वी अपने आश्रम पर लेकर के गया। थकान चाहे जैसी हो, स्नान करने से थकान दूर होती है। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयऊ। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचिजल पियत मुदित मन भयऊ। देखी राम अति रुचिर तलावा। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ह परम सुख पावा। पंपा सरोवर पर। और श्री विभीषण जी कहते हैं, अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। मज्जन करिए समर श्रम छीजे। तो स्नान पान करने से थकान दूर होती है। राजा प्रताप भानु श्रम से मुक्त हुए।
बड़े आनंदित हुए। अब वह तापस अपने आश्रम पर लेकर गया और आसन दीन्हा अस्तर बीजानी, आसन दीन्हा अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोले ओ मृदुबानी, पुनि तापस बोले ओ मृदुबानी। आसन दीन अस्त्र भी जानी, रवि अस्त जानी आसन दिन है। सूर्य अस्त हो रहे हैं ऐसा जान करके तपस्वी ने राजा को आसन दिया और इसके बाद पुनि तापस बोले मृदुबानी। पुनि माने फिर, तपस्वी ने मृदु माने कोमल वाणी से कहा, आसन दीन अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सूर्यास्त देख करके इनको आसन दिया। दूसरा अर्थ ये भी है कि प्रताप भानु के प्रताप रूपी सूर्य को अस्त जान करके आसन दिया है। वैसे प्रताप भानु का काल विपरीत हो चुका है और उस तपस्वी का काल अनुकूल हो चुका है। इसीलिए उस तपस्वी के अनुकूल सब संयोग बन रहा है और प्रताप भानु के प्रतिकूल। आगे तपस्वी ने स्पष्ट किया कि निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान। रात्रि घोर है, वन गंभीर है और ठीक से मार्ग भी नहीं है, इसलिए आप निवास करिए। वैसे वह तापस कुछ दूरी बनाकर रखा है। क्योंकि मन में डर भी है कि कहीं प्रताप भानु मुझे पहचान न ले, इसीलिए कुछ दूरी बना करके और बड़ी सावधानी से व्यवहार का निर्वाह कर रहा है। जो एक साधु के अंदर व्यवहार होना चाहिए वह व्यवहार दिखा रहा है। सज्जन लोग जो निर्वाह करते हैं व्यवहार का, वैसे साधु लोग मधुर ही बोलते हैं, लेकिन खाल लोग जब मधुर बोलते हैं तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाही महा अहि हृदय कठोरा। वह तपस्वी कोमल वाणी से कहा, क्या कहा? को तुम कस बन फिरहु अकेले, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, सुंदर जुबा
जीव पर हेले को तुम कौन हो। बन अकेले कस फिरहु, वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। तुम कौन हो, वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। सुंदर जुबा, सुंदर युवा अवस्था वाले हो, सुंदर जवान हो। जीव पर हेले, अपने जीवन को, प्राण को पर हेले माने निरादर करके क्यों विचर रहे हो। अर्थात तुम अपने जीवन का निरादर क्यों कर रहे हो, तुम अपने प्राण का निरादर क्यों कर रहे हो, तुम इस प्रकार से अकेले वन में क्यों घूम रहे हो। यह प्रश्न तपस्वी ने किया। क्या तपस्वी इनको नहीं जानता है। तो इसका उत्तर है कि अवश्य जानता है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके पूछ रहा है, जिससे कि राजा प्रताप भानु का विश्वास धीरे धीरे इनके प्रति प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। इसीलिए इसने पूछा कि को तुम कसबन फिरहु अकेले। यहां पर वैसा ही है। कैसा, जैसा कि ये उदाहरण है, पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। श्री परशुराम जी, पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। वैसे ही यह जानते हुए अनजान बन करके पूछ रहा है, और इसके अंदर में भी रोष है। ऋषोर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तो पूछा कि आप कौन हैं, वन में अकेले क्यों विचर रहे हो, सुंदर युवा हो। अर्थात अभी जवानी है, कोई तपस्या की अवस्था नहीं हुई है। युवा अवस्था वैसे किशोर अवस्था के बाद 35 वर्ष तक युवा अवस्था ही मानी जाती है। तुम अपने प्राण को निरादर कर रहे हो, अर्थात इस घोर जंगल में क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि कोई हिंसक पशु तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे, तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए। तुम अपने प्राण की परवाह नहीं करते हो, अपने जीवन को निरादर किए हुए हो। पर हेले माने निरादर। तुम्हारे लक्षणों को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। तुम्हारे साथ सैनिक होना चाहिए, अंगरक्षक होना चाहिए, तुम्हें राजमहल का सुख मिलना चाहिए, और तुम वन में विचर रहे हो। क्या बात है। तपस्वी ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहा है कि जिससे पता तो चले, मालूम तो हो कि ये यहां तक आया कैसे है। यदि यह शिकार के माध्यम से यहां पर आया है तब तो इसको रोकूंगा, और यदि शिकार के माध्यम से नहीं आया है तो इसको रोकने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पूछ रहा है, दया दिखाते हुए आगे कहता है, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, चक्रवर्ती के
लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे, देखत दया लागी अति मोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम्हारे में चक्रवर्ती का लक्षण है, तुम्हारे में चक्रवर्ती का लक्षण है। यह देख करके मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अति दया लागी, अतिशय दया उत्पन्न हो गई है। सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। कौन सा अंग कैसा होने से यह अपने जीवन में क्या पद प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक राजा का लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब गांव देहात से निकल रहे थे तो वहां के लोग भी श्री राम जी से कहने लगे थे, राज लखन सब अंग तुम्हारे, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे, मार्ग चलहु पयाद ही पाए, ज्योति झूठ हमारे ही भाई। आपके लक्षण राजा होने का दिख रहा है, आपके सभी अंग राजा होने का पहचान दे रहा है, और फिर भी आप वन मार्ग में अकेले घूम रहे हैं, वन मार्ग में पैदल ही चल रहे हैं बिना वाहन के। तो लगता है कि ज्योतिष झूठा है, इस प्रकार से उन लोगों ने कहा। तपस्वी कहते हैं कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। आपके जो अंग ग्रहणी है, आप में जो अंग ग्रहणी है, अंग की रचना है, जैसे कि विशाल भाल है, अजानु भुजा है और वक्षस्थल विस्तार है, तथा पैरों का जो स्वरूप है, जो हाथ का स्वरूप है, तथा आंख कान नेत्र का जो बनावट है, ये सब चक्रवर्ती होने का पहचान है। कहने का भाव ये है कि जो जैसा होने वाला होता है वह पहले से ही बन करके आता है। जो जैसा यहाँ दिखने वाला होता है वह पहले से ही बन के आता है, और उसके जीवन में ऐसा संजोग बनता जाता है, फिर उस पद प्रभुत्व को प्राप्त कर लेता है। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लाग अति मोरे। यदि सामान्य कोई होता तो मेरे हृदय में दया नहीं आती, पर तुम एक बहुत बड़े राजा होने लायक हो, और तुमसे बहुतों का संरक्षण पालन पोषण होने वाला है, क्योंकि राजा से राष्ट्र की रक्षा होती है, प्रजा का पोषण होता है। तुम्हारे में वह लक्षण है, इसलिए तुम्हारे प्रति दया आ गई है। अब प्रताप भानु ने सोचा मुझे क्या परिचय देना चाहिए। तब इन्होंने सोचा कि अपना नाम न बता करके मैं अपने मंत्री का नाम बताऊंगा। इससे ये होगा कि इनको विश्वास होगा, क्योंकि जो लक्षण राजा में होते हैं वही लक्षण मंत्री में भी हुआ करते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है
कि वह व्यक्ति राजा होता है और दूसरा मंत्री होता है, और दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। वैसे संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि साधु महात्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब प्रताप भानु ने इनको साधु रूप में देखा है, साधु रूप में माना है, तो इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। प्रताप भानु झूठ बोलने जा रहे हैं, जिससे उसकी सिधाई चलती जाएगी। अब ये झूठ बोलेंगे, उनकी सिधाई बनेगी। इन्होंने कहा, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनीसा, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। प्रताप भानु नाम के अवनीसा माने राजा है। प्रताप भानु नाम के एक राजा है, चक्रवर्ती राजा है। मैं उन्हीं का सचिव माने मंत्री हूं। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, मैं उन्हीं का सचिव माने मंत्री हूं। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। मैं उन्हीं का सचिव हूं, उन्हीं का मंत्री हूं। गोस्वामी जी महाराज ने दोहावली में एक दोहा लिखा है, दोहा संख्या 87 में, सत्य वचन मानस विमला। यदि मन वचन कर्म से निर्मल हो और सत्य मार्ग पर चल रहे हो, तो फिर उसके साथ कोई छल नहीं कर सकता, उनको कोई ठग नहीं सकता है। राजा प्रताप भानु राजनीति के अनुसार अपने आप को छुपा ले गए। कहा कि मैं उनका सचिव हूं, उनका मंत्री हूं। फिरत अहेरे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखें पग आई। फिरत अहेरे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखें पग आई। फिरत अहेरे, अहेरे माने शिकार में मैं फिर रहा था। भुलाई परे, भूल गया, भटक गया मैं। यह मेरा भाग्य है कि शिकार में घूमते हुए मैं भटक गया। यह मेरा भाग्य है कि मैं शिकार में घूमते हुए भटक गया, क्योंकि नहीं भटकता तो आपके श्री चरण का दर्शन कैसे करता। बड़े भाग देखें पग आई। यह मेरा बहुत बड़ा भाग्य है
कि मैंने आकर के आपके श्री चरण का दर्शन किया। फिरत अहेरे पर्यो भुलाई, बड़े भाग देख्यो पग आई। मैं शिकार में आया था, और मैं रास्ता भटक गया। शिकार के वास्ते आया था, रास्ता भटक गया। एक शिकार के पीछे मैं पड़ा तो मैं भटक गया। वैसे वन में भूल जाना, भटक जाना, यह दोष है, लेकिन इस दोष में प्रताप भानु गुण देख रहे हैं। मार्ग भटक जाना यह दोष है, लेकिन इसमें प्रताप भानु गुण देख रहे हैं, क्योंकि भटक जाने पर आप श्री का दर्शन जो मिल गया मुझे, नहीं तो आपका दर्शन मुझे मिलता कैसे। तो कभी कभी बहुत बड़ा लाभ देख करके दोष में भी गुण देखा जाता है। जैसे बाली परम हित जासु प्रसादा, सुग्रीव कहते हैं बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। दोष में गुण देख रहे हैं। संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जब समूह पुण्य उदय होते हैं तब संत का दर्शन होता है। इसलिए प्रताप भानु ने कहा कि बड़े भाग देख्यों पग आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा। हे महात्मा, हमारे जैसे के लिए आपका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। इस घने जंगल में हम आ नहीं सकते। वो तो हम भटक गए थे इसलिए आ गए, नहीं तो आ नहीं पाते। और आप नगर गांव में जाते नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि इतने घने जंगल में जो आप निवास कर रहे हैं, इसीलिए आपका दर्शन हम जैसों के लिए बहुत दुर्लभ है। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हूं। जानत हूं अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है,
जानत हूं माने मैं ऐसा समझ रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं, ऐसा जान रहा हूं कि कछु भल होनिहारा, कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए आपके श्री चरण का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, प्रताप भानु एक धर्मात्मा राजा है। जो भी पुण्य कर्म करते हैं वह भगवान को अर्पित कर देते हैं, ये भी देखा गया है। इनके राज्य में किसी को किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है, सबको सब प्रकार से सुख प्राप्त है। सभी स्वधर्म को पालन करते हैं, सभी धर्म परायण है। जथा राजा तथा प्रजा है। प्रताप भानु के पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित हैं, सार्वभौम राजा है, सभी राजा इनके अधीनस्थ हैं, सब प्रकार से सुख इनको प्राप्त है, चारों पदार्थ इनको मिल रहा है। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश, कमी किसी चीज की नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है और प्राप्त है, सब कुछ पर्याप्त है और प्राप्त है। लेकिन फिर भी प्रताप भानु के हृदय में सुप्त रूप में बहुत बड़ी वासना है, बहुत बड़ी वासना है। संसार की भौतिकता में यही एक दोष है कि जितनी अधिकता में भौतिकता प्राप्त हो उतनी ही अधिक वासना बढ़ती जाती है, संतोष नहीं होता है। अब प्रताप भानु जैसा सुख किसको मिलने वाला है? किसी को नहीं। लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर कोई वासना जरूर है, वासना है। इसलिए प्रताप भानु ने कहा कि जानत हूं कछु भल होनिहारा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। यदि प्रताप भानु के हृदय में संसार की नश्वरता का बोध होता और भक्ति के प्रति आकर्षण होता, भक्ति की चाहना होती, तो प्रताप भानु ऐसे सिद्ध संत को पा करके भक्ति की जिज्ञासा करता, भक्ति का मांग करता और भक्ति की जिज्ञासा करता, भक्ति की मांग करता। इसके जीवन में इस प्रकार से विघ्न आता भी नहीं। जानत हूं कछु भल होनिहारा, क्या प्रताप भानु चाहता है, इसको आगे हम लोग सुनेंगे। प्रताप भानु के मन में यह वासना हो गई, जो वासना अंदर सोई हुई थी वह जग गई। यह इच्छा हो गई कि ऐसे सिद्ध महापुरुष जो ऐसे घोर जंगल में रहते हैं, यदि ये कृपा कर देंगे तो मैं जरा मरण से मुक्त हो जाऊंगा और समर में मुझे कोई जीत नहीं पाएगा और 100 कल्प तक के लिए मैं राजा बन जाऊंगा। अब आप देखिए कितनी बड़ी वासना है। सांसारिक सुख को भोगने से कभी मन में संतोष न हो करके बल्कि
चाहना ही बढ़ती चली जाती है। सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नित नूतन मार। बुझे न काम अगन तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। ये तो जीवन किसी संत के सहारे हो तो ठाकुर जी की कृपा होने से सांसारिक विषयों से वैराग्य होता है। राजा प्रताप भानु में धर्माचरण भी है, शास्त्रोक्त विधि से अपना जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन हृदय में बहुत बड़ी वासना बैठी हुई है। इन्होंने कहा कि जानत हूं कछु भल होनिहारा। तब उस तपस्वी ने क्या कहा? कह मुनि तात भयउ अंधियारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा। जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। मुनि ने कहा, तापस ने कहा, तात अंधेरा हो गया है, देखो अंधेरा हो चला है, यहां से तुम्हारा नगर बहुत दूर है। कितना दूर है महाराज? कहा 70 योजन तुम्हारा नगर है यहां से। बहुत दूर है, योजन 70 नगर तुम्हारा। 280 कोस है यहां से जाना, बहुत दूर है। तपस्वी ने अपना प्रेम प्रकट करते हुए तात शब्द से संबोधित किया। कहा मुनि तात, प्रेम दिखाया। जहां प्रेम अधिक होता है वहां तात शब्द से संबोधित किया जाता है। तात पुत्र को भी कहा जाता है, तात पिता को भी कहा जाता है, तात भाई को भी कहा जाता है, तात गुरुजनों को भी कहा जाता है। जो जन 70 नगर तुम्हारा। राजा बहुत दूर आ चुका है। आगे कहा जाएगा, कानन गयौ बाज चढ़ीते ही। बता भानु, कानन गयौ बाज चढ़ीते ही, पुरनर नारी न जानेउ के ही। गए जाम जुग भूपति आवा। गए जाम जुग भूपति आवा। दोपहर में लौट के वापस आ गया विंध्याचल वन से। लेकिन तपस्वी मुनि का जहां आश्रम है, राजा प्रताप भानु के नगर से 280 कोस दूरी पर जाकर के बसा हुआ है। जो जन 70 नगर तुम्हारा, 70 जो। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज तुम
जानी अस जायहु होत बिहान, जायहु होत बिहान। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। हे सुजान सुनो, निशा घोर, निशा माने रात्रि घोर है, अर्थात अमावस की रात है। अमावस की रात है और अमावस की रात में पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग अमावस की रात्रि में ही करता है। कहा निशा घोर माने घोर रात्रि है, अमावस की रात है, कहीं कोई उजाला नहीं है। गंभीर बन, बन गंभीर है, सघन बन है, पंथ न रास्ता नहीं है। प्रताप भानु अभी भी जाने की तैयारी में हैं, अभी बैठे नहीं हैं, सोच रहे हैं कि अभी भी मैं चला जाऊंगा। इसीलिए तपस्वी ने कहा कि आप मत जाइए। देश काल वस्तु तीनों दुर्गम है, देश काल वस्तु तीनों दुर्गम है। जो जन 70 नगर तुम्हारा देश दुर्गम है। निशा घोर काल दुर्गम है, गंभीर बन वस्तु दुर्गम है। कहीं कोई रास्ता नहीं है जंगल में, जहां नाहिन गजबाज निबाहु। यदि मार्ग बना होता तो आप चले जाते, मैं नहीं रोकता, लेकिन इसलिए मैं रोक रहा हूं क्योंकि रास्ता नहीं है, अंधेरी रात है, नगर दूर है, रास्ते में कोई अनहोनी न हो, कोई अप्रिय न हो घटना, इसलिए मैं रोक रहा हूं। आज ठहर जाओ, बसहु आज अस जानी तुम, ऐसा जान करके आज तुम निवास कर जाओ। जायहु होत बिहान, बिहान माने प्रातः होते ही चले जाना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। प्रातः होते तुम चले जाना। तपस्वी ने इस प्रकार से दया दिखाया। निशा घोर गंभीर बना, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज वस जानि तुम्ह, जायहु होत बिहान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जसी भवता व्यता, तैसे मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाय, ताहि तहाँ लई जाय। तुलसी जसी भवतव्यता। गोस्वामी जी कहते हैं जैसी भवतव्यता होती है, भवतव्यता माने होनी, भावी।
तैसी मिलई सहाय। तैसी माने वैसी ही सहाय मिलती है। जैसी भावी होती है वैसी सहायता मिलती है। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल सम दाम। जैसी होनी होती है वैसी संगति मिल जाती है, वैसी ही बुद्धि हो जाती है। बिल्कुल वही करता है जो उसके साथ होने वाला होता है। आपुन आवै ताहि पही। आपुन माने स्वयं, ताहि पही आवै। स्वयं वह सहाय, वह भावी उसके पास आती है और ताहि तहां ले जाई। ताहि उसे, तहां माने वहां लेकर के चली जाती है। इसका दूसरा अर्थ भी किया गया है, आप ना आवे ताहि पही। आप माने स्वयं उसके पास नहीं आती है, बल्कि उसको वहां ले जाती है जहां उसके साथ घटना घटने वाली होती है। और पहला अर्थ यह है कि आपुन आवे ताहि पही। आपुन माने स्वयं, वह व्यक्ति उसके पास आता है। किसके पास? जहां ये घटना घटने वाली है, होनी है। अथवा आपुन माने स्वयं वह भावी, वह होनी, वह सहाय वहां आती है और उसको वहां से वहां ले जाती है जहां उसके साथ घटना घटने वाली है। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। राजा प्रताप भानु को शिकार के माध्यम से ही नाश होना है, इसलिए शिकार में आ गए। और वह बाराह इनके पास आया। आपुन आवे ताहि पही। आपुन वह बाराह इनके पास आया और इसको यहां से वहां ले गया जहां कपटी मुनि निवास करता है। ताहि तहां ले जाए। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा। बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। भले ही नाथ। प्रताप भानु ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, भले ही, अच्छा है। आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूं। हे नाथ, भले ही आयसु सीसा धरी। आज्ञा को सिरोधार्य करके तुरग तारु बांधी महिषा बैठ। तुरग माने घोड़े को, तरु माने वृक्ष में बांध करके और प्रताप भानु बैठ गए। स्नान जलपान तो हो ही चुका था। कपटी मुनि ने इन लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंधन किया है। राजा के लिए कंद मूल फल, घोड़े के लिए घास प्रबंधन किया है। भले ही नाथ। प्रताप भानु ने कहा, हे नाथ, अच्छा है। अर्थात आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आप जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। मैं यही रहूंगा आज। गुरुजनों की आज्ञा सिरोधार्य होनी चाहिए।
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। सिरधरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। घोड़े को वृक्ष में बांध करके बैठ गए। नृप बहु भांति प्रशंस्युताहि। नृप बहु भांति प्रशंस्युताहि। चरण बंदी निज भाग्य सराही। नृप बहु भांति प्रशंस्युताहि। नृप राजा प्रताप भानु ने ताही बहुभांति प्रशंसा, ताही उन तपस्वी की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। चरण बंदी निज भाग्य सराही। चरण में वंदना करके अपने भाग्य की बहुत प्रशंसा किया है। पहले उनकी प्रशंसा किया, फिर इसके बाद अपने भाग्य की बड़ाई किया है। नृप बहु भांति प्रशंस्युताहि। राजा ने कहा, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप के दर्शन हो गए। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। आप उन संतों में से हैं जो हम जैसे जीव पर अनुग्रह करते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। आप जैसे संतों की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत की। जिनके विमल विवेक शेष महेशन कही सकत। महिपत्री करि सिंधु मसी तरुलेखनी बनाई। तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाई। वैराग संदीपनी 34-35 में वर्णन है। विधि हरिहर कवि को विदबानी। विधि हरिहर कवि को विदबानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि को विदबानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। राजा ने बड़ी प्रशंसा की है। चरण में वंदन करके अपने भाग्य को सराहा है। और फिर इसके बाद कहा, पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई। जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। जानी पिता प्रभु
करऊं ढिठाई, उन्हें बोले ओ मृदु गिरा सुहाई। उन्हीं माने फिर, मृदु माने कोमल और सुहाई माने सुंदर, गिरा माने वाणी से बोला। उन्हीं माने फिर कोमल और सुंदर वाणी में प्रताप भानु ने कहा, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मैं आपको पिता जान करके आपसे ढिठाई करता हूं, आपसे धृष्टता करता हूं। ऊपर के दोहे में वर्णन है, आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। वैसे ही तपस्वी की आज्ञा को शिरोधार्य करके और उनकी साधुता की प्रशंसा करते हुए, अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए फिर कोमल और सुंदर वाणी से कहा प्रताप भानु ने, मैं आपको पिता जान करके आपसे ढिठाई करता हूं। वैसे साधु महात्मा से ढिठाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको पिता मानता हूं। पिता मानने का कारण यह है कि आपने मेरी रक्षा की है। पातीति पिता है, जो रक्षा करे वे पिता। मैं आपको पिता जान करके आपसे ढिठाई करता हूं। आपने जल पिला करके, रात्रि में ठहरने के लिए आश्रय दे करके आपने मेरी रक्षा की है, आपने मेरे ऊपर कृपा की है। पिता 5 प्रकार से होते हैं। एक जन्म के कारण जन्म देने वाला, दूसरा जनेऊ देने वाला, तीसरा विद्या देने वाला, चौथा भोजन देने वाला और पांचवा भय से बचाने वाला। जन्मदाता, जनेऊ दाता, विद्यादाता, अन्नदाता और भय त्राता। ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। जन्म, जनेऊ, विद्या, अन्न और भय से रक्षा करने वाले, अन्न देने वाले और भय से रक्षा करने वाले। बच्चे ढिठाई करते हैं, बच्चे ढिठाई करते हैं। जैसे कि विनय पत्रिका 267 में गोस्वामी जी ने लिखा, हाँ मचला लय छाड़ी हूं, हाँ मचला लय छाड़ी हूं, जेहि लागी आर्यो हूं। विनय पत्रिका 267 में, हाँ मचला लय छाड़ी हूं, जेहि लागी आर्यो हूं। वही 226 विनय पत्रिका में, मेरे माए बाप आखर दो, मेरे माए बाप आखर दो, हाँ शिशु अरनी आर्यो हूं, हाँ शिशु अरनी आर्यो हूं। तो बालक हट करता है, बालक ढिठाई करता है। कैसी ढिठाई? तो कहते हैं, मोहि मुनीस, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी, नाथ नाम निज कहु बखानी,
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। हे मुनीस, हे मुनि श्रेष्ठ, मोहि मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके आप अपना नाम बखान करके कहिए। देखो, प्रताप भानु से यही भूल हो रही है। जीवन में साधु यदि मिले तो भगवान की चर्चा करनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा करनी चाहिए, पारिवारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, आप किस जिले के हैं, किस गांव के हैं, किस परिवार के हैं, ये सब चर्चा करना निरर्थक है। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए कछु ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ा रहे दो म्यान। तो साधु मिले तो सत्संग करना चाहिए, साधु मिले तो परमार्थ की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संबंध जोड़ने लगते हैं, जैसे प्रताप भानु संबंध जोड़ने लगे। अब कहते हैं कि आप अपना पुत्र मानिए, आप अपना सेवक मानिए। पहले कहा पुत्र मानिए, कहीं बाबा चिढ़ जाए, मैं क्यों तुमको बेटा मानूं, इसलिए कहा मुझे सेवक मानिए और अपना पुत्र सेवक मानिए, और फिर आप अपने नाम को बखान करके कहिए। वैसे साधु लोग, सज्जन लोग अपने नाम की चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, श्रेयस कामो न गृहणीयात्, श्रेयस कामो न गृहणीयात्, ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपने नाम की चर्चा वो करते हैं जिनको वाहवाही चाहिए। तो प्रताप भानु ने पूछा कि आप अपने नाम को बखान करके कहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां मामला कुछ और है। क्या है? कहा वह तो इनको जानता है, वह तपस्वी इनको जानता है, लेकिन ये उनको नहीं जानते हैं। और वह बहुत धूर्त है और ये बड़े सज्जन हैं, इसीलिए बड़ी धूर्ताई के साथ इनके साथ छलना चाह रहे हैं। आगे जिस प्रकार से ये बात करते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।